दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में पहले जो 90 दिन होते हैं ना, उसका महत्व बहुत ही अनन्य साधारण है। बहुत ही मतलब कि एक कीमती समय होता है जब हम एंट्री मारते हैं, नया नया जब कोई कंपनी में जुड़ते हैं। तो जो पहले के 90 दिन होते हैं, खास करके पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में जब एंट्री करते होते हैं, तो उस वक्त के जो 90 दिन का महत्व जो है ना, बहुत ही है दोस्तों। उस वक्त बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, बहुत सारी गलतियां होती, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ घटती है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, 90 दिन का, शुरुआत के 90 दिन, उसका महत्व जबरदस्त है दोस्तों। उस वक्त अगर हमने सही तरह से अपने आप को संभाल लिया, अपनी टीम को संभाल लिया, तो बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है, बहुत बड़ा वो लीडर बन सकता है। लेकिन यही समय का अगर सही तरह से उपयोग न किया जाए या उनका ध्यान न रखा जाए, अपने टीम के जो नए जो रिक्रूट हुए लोग हैं उनको ध्यान न रखा जाए, तो बहुत बड़ा उनके साथ हादसे हो सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। तो अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या वैल्यू हम दे रहे हैं, क्या कितना हम केयर कर रहे हैं दोस्तों ना, शुरुआत की 90 दिनों में बहुत 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 ध्यान रखने का जरूरत है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। दिस इज हितेश परमार और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मोरल भारत में। और आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि पहले 3 महीना या पहले 90 दिन जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बातों पे महत्व रखना चाहिए दोस्तों। तो इससे आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाए दोस्तों। तो कैसा होता है ना कि पहले तो क्या कर लीजिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, तो बेल आइकॉन हिट कर लेने का है। और आपकी कमेंट है जो है आप जरूर लिखना है, क्योंकि आपको क्या अनुभव हो रहा है वो भी आप लिखिए, तो मालूम पड़े मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी मैं करता रहूँ दोस्तों। तो जो है इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो बात करते हैं कि पहले 90 दिन में क्या किया जाए। देखिए ये बहुत ही एकदम क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि वो 90 दिन शुरुआत के होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो पहले 2-3 साल जो होता है उसका कितना केयर किया जाता है, उसका कितना ख्याल रखा जाता है, हर छोटी बात पे उसको बहुत ध्यान रखा जाता है। कुछ खा न ले, है ना, कुछ चीज़ को, कोई गर्म चीज़ को टच न कर ले, कुछ कुछ धारदार चीज़ को वो हाथ न लगावे, है ना। बहुत सारे बच्चे को उमंग होता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही हंसता रहता है वो, बहुत ही ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या। जब चलना शुरू करता है तो बच्चा बहुत स्पीड में भागता रहता है कि मैं कुछ कर लूँ, मैं दुनिया पूरी है ना देख लूँ, घूम लूँ। उसको एक उमंग होता है, उत्साह होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी घटनाएं उसके साथ घटती रहती है। तो माँ बाप जो होते हैं या केयर टेकर होते हैं या उसके आजू बाजू के लोग उसके नियर डियर उसका बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि उसकी जान का सवाल होता है। कहीं नहीं उसको कोमल जो बच्चा है उसको कहीं चोट ना पहुंच जाए। तो वैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो हम शुरुआत के जो 90 दिन है उसमें कुछ गलत, बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। तो हमने उतना ही अपनी टीम का, जो नए लोग आए हैं उनका उतना ही ख्याल रखना चाहिए। जो नई डाउनलाइन रिक्रूट हुई उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि उनके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज उत्साह में, उमंग उत्साह में, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइट में होता है कि इतने लाख आने वाले, इतने करोड़ आने, इतनी जबरदस्त इनकम आएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होने वाली। तो उसमें ऐसी कुछ चीजें करते होते हैं जो सिस्टम में नहीं होती है और उनको कुछ परिणाम भुगतना पड़ता है और फिर उनको लगता है बिजनेस बेकार है, तो कहीं ना कहीं क्विट कर देते हैं। तो क्या होता है ये, तो डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले के जो 90 दिन है उसमें हमको बहुत उमंग होता है कि किसको बिजनेस प्लान दिखा। तो एक जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, अपने खास 15-20-25 लोगों को तुरंत ही कुछ हफ्तों के दिन, कुछ दिन के अंदर वो प्लान दिखाता है, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा, उसको जो मालूम पड़ा है वो बताने का कोशिश करता है। और कई लोग तो झूठते भी नहीं हो तो बताना शुरू कर देते हैं ना। तो और झूठ भी गए और फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया, तो क्या करता है ना, वो जो उसको समझ में आया वो बताना शुरू कर। अभी जो लोग हैं मार्केट में उनको तो बहुत नॉलेज है, उनको तो सब मालूम है, तो वो कुछ सवाल करते हैं, है ना। और उसमें से कुछ शातिर लोग होते हैं, उनका हवा निकालने का कोशिश करते हैं। तो जो इनों के अंदर जो उत्साह है ना, वो धीरे 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 कम होने लगता है। उसमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसको चैलेंज कर देते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी कंपनी नहीं होती है, ऐसा कंपनी भाग जाती है, ऐसा कुछ चलता नहीं है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है ना। ऐसा 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 कुछ बातें उसको बताते हैं, तो तुम्हारे खानदान में किसी ने किया नहीं है, अमीर बनना ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे थोड़ी हमने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ऐसे सब कामयाब हो जाते तो फिर सबका क्या होता था। तो ऐसे कुछ ऐसे लोग उसके साथ जो बरताते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार होता है ना, उसकी वजह से उसको लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, या गलत कंपनी में आ गया हूँ, या गलत इंडस्ट्री में आ गया हूँ, उससे तो जो मैं कर रहा था वही बेटर था। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि उसका उत्साह पूरा ठंडा पड़ जाता है, उसका पूरा जोश जुनून, वो उसकी पूरी हवा निकल सकती है दोस्तों। तो ऐसे टाइम में बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो अप्रोच तो करेगा, क्योंकि जो उसको मिला। भी ऐसे टाइम पे कई लोग क्या करते हैं ना, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो सिस्टम में नहीं भी होती है ना। अपलाइन को पूछे बिना भी कुछ कार्य कर डालते, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, नई फ्रंटलाइन लानी है, बहुत बड़ी टीम खड़ी कर देनी है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें वो करते हैं जो सिस्टम में नहीं होता है, या उनको या जो अपलाइन को वो जो कंपनी के हिसाब से नहीं होता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए शुरुआत के 90 दिन में, जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है उसके 2-3 साल में, तो कुछ कुछ टीकाकरण होता है, कुछ रस्सी उनको लगाते हैं, है ना, कुछ डोज उनको लगाए जाते हैं, उनका कुछ ख्याल रखा जाता है, उनको
प्रोटेक्शन मिले, कुछ ऐसे जो बीमारियां हैं उनको न लग जाए, उसके लिए उनका ध्यान रखा जाता है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक नया बंदा जुड़ा है, जिसके बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, बहुत सारा उमंग हो सकता है, बहुत सारी एम्बिशन हो सकती है, महत्वाकांक्षा होता है, और वो लेके वो निकला हुआ है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन उसको पूरे सिस्टम नहीं मालूम है, उसको कुछ रूल्स नहीं मालूम है, उसका नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा विजन नहीं होता है, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, लोग सवाल करते हैं और ये जवाब नहीं दे पाता है। उससे क्या होता है कि मैं वो हार जाता है, हिम्मत हार जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है ना, जो मायूसी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बिजनेस क्विट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो ये जो बच्चा जो होता है छोटा, तो उसको कैसे केयर की जाती है, उसका कैसे टीकाकरण होते हैं, रस्सी लगाई जाती है, तो और कुछ बातें उनको बताई जाती है कि ये चीज़ नहीं करना है बच्चा, ये चीज़ करना है आपको, तो डूज एंड डोंट बताए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छी आदत कौन सी है, बुरी आदत कौन सी है, वो उनको बताया जाता है, कौन सी चीज़ से उनको खतरा होता है वो उनको बताया जाता है। वैसे ही हमको भी नेटवर्क मार्केटिंग में वो छोटा बच्चा ही समझता है, भले वो आज उम्र कितनी हो उनकी, लेकिन वो छोटा बच्चा ही है इस इंडस्ट्री के लिए, और बहुत सारी घटना उनके साथ भी हो सकती है। कई सारे लोग जो उनको चैलेंज दे देते हैं कि कितना कमाते हो, बताओ बताओ कितना कमाया, कब जुड़े आप, है ना? तो ऐसा कुछ सवाल कर डालेंगे कि इनके पास जवाब नहीं होता है, कौन है कंपनी के डायरेक्टर, है? तो अगर वो जेल चले गए तो, कंपनी भाग गई तो, कंपनी ने लोगों का पैसा नहीं दिया तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, बताओ ना नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग कामयाब हो गए आज तक। ऐसा कुछ भी सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब एक नए आईबीओ के पास, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं हो सकता है, तो कम हो सकता है। तो वो कैसे टैकल करते हैं उनको नहीं मालूम होता, एक छोटा बच्चा ही है वो, तो उनकी हवा निकल सकती है, उनका पावर कम हो सकता है, उनको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, मायूसी आ सकती है, और यहाँ तक कि वो बिजनेस भी छोड़ देंगे। जो उनके खास जो पहले हफ्ते 10 दिन में 15 20 25 लोगों को जो उनके खास खास के उनको अप्रोच करेगा, अपने खास के खास दोस्तों को वो मिलेगा, दोस्त बोल के ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसे सब कामयाब हो जाते तो फिर तो ये सब नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होता है, मेंबर बनाने का काम है। ऐसा कुछ भी सेंटेंस उसके लिए भारी पड़ सकता है दोस्तों। तो वो अपने खास लोगों को मिले, और उसमें से कुछ खास लोगों ने उसको ना बोल दिया शुरुआत के हफ्ते 10 दिन में, तो बिजनेस क्विट करने के पूरे चांसेस है। तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए ना, वो हम समझते हैं। पहला तो कोई कंपनी का प्रोग्राम होने जा रहा है तो उसके अंदर उनको बिठाना चाहिए एक नए बंदे को, ताकि कंपनी का जो एजुकेशन है उसको मिल जाए, कंपनी के बारे में जो विजन है वो उसको मिल जाए, नेटवर्क मार्केटिंग का जो विजन है वो उसको मिल जाए, इंडस्ट्री अभी तक कहाँ ग्रो हुई है इंडिया में, और आगे क्या ग्रो होने वाली पूरे वर्ल्ड में, क्या इसके स्टेटिस्टिक्स है वो उनको मालूम पड़ जाए, अपनी कंपनी का जो है खास बात क्या है, अपनी कंपनी का जो बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के पास कैसे कैसे प्रोडक्ट है, कंपनी के ऑफिस में लेके जाना चाहिए, अपलाइन से भी मिलाना चाहिए, अपलाइन के बारे में भी बताना चाहिए, अपलाइन को एडिफाई करके उनको मिलवाना चाहिए, अपलाइन को और खुद को मिलकर उनके घर पे जाना चाहिए, उनके घर वाले लोग को मिलना चाहिए। सारी बातें दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये कर ली ना तो शुरुआत के 90 दिनों में उनका हौसला बुलंद रहता है दोस्तों। कई सारे जो नया बंदा हो तो उसका ड्रीम बिल्ड होना चाहिए, वो क्यों करना चाहते हो वो सवाल आपने करना चाहिए कि ये आपको बिजनेस आपने क्यों साइन अप किया, क्यों ज्वाइन किया आपने बिजनेस, कि आपकी टॉप 5 प्रायोरिटी क्या है, आपको क्यों पैसा कमाना है, कि पैसा कमा के क्या करना है आपको, आपकी कौन सी इच्छा है जो आप इस बिजनेस से पूरी करना चाहेंगे। तो लेट देम स्पीक, उनकी इच्छा क्या है वो जान लीजिए दोस्तों। जब इरादा मजबूत रहेगा तो वो उनके हौसले मजबूत रहेंगे दोस्तों, और कोई भी नकारात्मक आएगी तो वो उसके ऊपर उसको उबर जाएंगे दोस्तों। लेकिन वो एक प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है। एक बार उनका ड्रीम निकला फिर उनका आप लिस्ट बना सकते हैं कि चलो आओ अभी हम बैठते हैं आधा पौना घंटा, और आपके कुछ खास खास लोगों को मिले, उसके पहले हमारा रॉ मटेरियल को एक लिस्ट में बनाते हैं। तो डायरी में उसका बाकायदा सिस्टमेटिकली लिखवाना है, और सारे लोगों का नाम लिखवाना है। जनरली लोगों को लगता है कि मोबाइल में तो सारे नाम है तो क्यों करना है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे प्रोस्पेक्ट मिस ना हो जाए। तो उनको बोलना है कि आइए बैठते हैं और अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के लेना है और फिर उसके ऊपर वर्क करना है। हाँ, फिर उसके बाद आप हाउस मीटिंग अरेंज कर सकते हो, उनके घर पे मीटिंग कर सकते हो, या फिर जो लोग जुड़े हैं उनको गैदरिंग कर सकते हो, या फिर उनको ऑनलाइन मीटिंग दे सकते हो, कंपनी के प्रोग्राम में बुला सकते हो, जो भी तरीका है। लेकिन पहला ये सिस्टम होना चाहिए, लिस्ट उनका बनना चाहिए दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं, उनकी इच्छा क्या है, एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं, इस बिजनेस में कितना कमाना चाहते हैं, कितना टाइम वो देंगे इस बिजनेस को, रोज कौन सा टाइम देंगे, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। आपका एक बॉन्डिंग उनके साथ बनना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि नहीं आप उनका ख्याल करने वाले कोई है। हो सकता है तो उनको बताइए कि शुरुआत के 90 दिन या कुछ कॉल्स में आप उनके साथ जाएंगे, कुछ लोगों को आप साथ में मिलेंगे, कुछ लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, उनको बोले आप ऑब्जर्व करना है। तो ये सब बातें हैं। एक अच्छी किताब जो है बड़ी सोच का बड़ा जादू, थिंक एंड ग्रो रिच, यू कैन विन, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये सब किताबें उनको आप रेकमेंड कर सकते हैं। ये सब टीकाकरण है, ये सब रसीकरण है, ये सब करना बहुत जरूरी होता है। एक नए बंदे को बहुत सारी बातों से
खतरा हो सकता है शुरुआत के दिनों में। तो जब ये सब आप बता देंगे तो उनकी जो है इस बिजनेस में लाइफ बहुत बड़ी रह सकती है। और एक बार 90 दिन निकल गया तो उनका लाइफ बड़ा बन सकता है दोस्तों, लेकिन शुरुआत के 90 दिनों में बहुत ही खतरा हो सकता है उनके इस बिजनेस में सर्वाइवल के। तो ये सब बातें बहुत करना हमको जरूरी है। शुरुआत के 90 दिनों में आपको बहुत ही ख्याल रखना है उनका, जैसे आप उनको कौन सी बातें बोलेंगे कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है। इस बिजनेस में बहुत सारी बातें नहीं भी करनी होती है ना। तो कौन सी बातें करनी है, तो सिस्टम को अपनाना है। सिस्टम क्या है वो उनको आपको बताना होगा कि आपका जो है 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है दोस्तों। तो ये खुद आप अपने उनके घर पे कुछ लोग प्रोडक्ट लेके जाइए, उनको यूज़ करवाइए। प्रोडक्ट यूज़ करवाने पड़ेंगे आपको कि भाई प्रोडक्ट यूज़ करिए और 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। उसका महत्व बताना है क्यों 100% यूज़ करना है। जब ये कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो लिस्ट बना लिया है, लोगों को इनवाइट कैसे किया, नए बंदों से कांटेक्ट कैसे किया जाए, आप आमंत्रण लोगों को कैसे करेंगे, मीटिंग कोई हो रही है, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो लोगों को कैसे बुलाएंगे। फिर आपको प्लान कैसे दिखाना, प्लान 3 प्रकार के आप दिखा सकते हैं। ये उनको बताना है कि 1 to 1 एक एक आप इंसान बैठ के दिखा सकते हैं। 1 to few हाउस मीटिंग कर ले, 10-15 लोग 20-25 लोग एक जगह पे इकट्ठा हो, आप स्मॉल गैदरिंग मीटिंग ले सकते हैं। और एक होता है कि बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा फंक्शन होता है, ओपन प्लान बोल सकते हैं इसको, जो 1 to many बोल सकते हैं। तो ये प्लान जो हो रहे हैं तो उनको आप बताएंगे। तो प्लान कैसे दिखाया जाए उसका ट्रेनिंग भी आप उनको दे सकते हैं। साथ में जाके उनको कुछ लोगों को प्लान दिखा के उनकी टीम में कुछ लोगों को ज्वाइन करवाना आपको बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है ना कि जो नया बंदा है उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरे साथ एक बंदा भी आएगा कि नहीं, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं। तो कुछ दिन ट्राई करता है और फिर हिम्मत हार जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ लोगों को उनके साथ ज्वाइन करवा लिया तो उनका जो उत्साह होता है ना वो आसमान पे होता है कि यस आई कैन डू दिस बिजनेस। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। तो ये जब कर लिया तो उनको आपने जीत लिया दोस्तों। तो उनके साथ में जाके कुछ दिनों में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, उनके साथ में उठना बैठना और उनके साथ में बैठ के आपको कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हर काम करके ये सब करके लेना पड़ता है दोस्तों। तो शुरुआत में बंदा क्या करता है ना वो प्लान दिखाने लग जाता है, लेकिन उनको बोलना है कि ये करना जरूरी है लेकिन आप मेरे को साथ में लेके जाएंगे। दूसरा क्या करना है कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे। और क्या बात है आपको करना है कि आप खुद ही अकेले अकेले मेहनत नहीं करना है, मेरे को साथ में रखना है। क्या क्या हो रहा है आप मेरे को बताइए। तो ऐसा उनके साथ बॉन्डिंग बनाना, जब साथ में काम करेंगे तब बड़ा रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो जो है सिस्टम की सारी बातें उनको सिखानी है। एक बार आपने प्लान दिखाया तो उनको बोल सकते चलो भी खड़ा होकर दिखाइए प्लान। और फिर आप फॉलोअप कैसे लेंगे, क्योंकि फॉलोअप जो है वो 75% रिजल्ट देता है। तो फॉलोअप कैसे किया जाए वो है। और मेन बात है उनका ग्रूमिंग। अगर कोई बंदा है शर्ट इन नहीं करना है तो आपको उनको बताना है आपको शर्ट इन इस बिजनेस में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका आपको फायदा होगा। कोई शूज़ नहीं पहन रहा है तो उसको पहनाइए शूज़ और उसको बताइए कि शूज़ पहनने से कितना फ़ायदा हो जाएगा। कोई शेविंग नहीं कर रहा है डेली तो उनको बताइए कि रोज़ आपको शेविंग करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। सेल्फ इमेज आपका बढ़िया होना चाहिए। टाई नहीं पहनते तो पहनना सिखाइए, है ना। ये सब बातें बहुत जरूरी है। अपने आप को अप टू डेट रखिए। तो जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो सामने वाले को भी लगेगा यस कोई आया है जो मेरे को बिजनेस दिखाने के लिए। लेकिन अभी जो जा रहा है जो पहले जैसे थे वैसे जाएगा, बिना शर्ट इन किए चप्पल में जा रहा है, प्लास्टिक का थैली लेकर जा रहा है, तो क्या इमेज लेकर जाएगा, कैसे वो प्लान दिखाएगा और क्या रिजल्ट आएगा उसका। क्योंकि जब आप लाखों करोड़ों की बात करते हो सामने वाला पहले ऊपर से नीचे तक देखता है कि ये क्या बंदा है, कौन बंदा है, क्या वो इस बिजनेस में कामयाब है, क्या इस बिजनेस में वो उसको कुछ नॉलेज भी है कि नहीं है। तो लोग आपको जज करते हैं, चेक करते हैं। और वो चेक कैसे करेंगे, आप बिना बोले पहले ही आपके अपीयरेंस से चेक करते हैं। लोग दोस्तों कंपनी को नहीं जुड़ते, आपको जुड़ जाते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, आपसे जुड़ते हैं। तो आप उस लेवल के होने चाहिए, आपने आपके आप को उस लेवल का बनाना चाहिए दोस्तों। तो एक नए बंदे को ये सब बातें, ये सब चीज़ों का महत्व बताना है कि भाई आपका सेल्फ इमेज, आप कैसे दिख रहे हो इस बिजनेस में, बहुत ध्यान रखना। और आपको क्या करना है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है। आपको जो नया बंदा आया है, नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको बताना है कि भाई आपको लीडर बनना है इस बिजनेस में। आप के टीम में मान लो 100, 200, 500, 1000 लोग आ गए तो आपकी टीम में सब लोग कैसे काम करें। जब वो सारे लीडर बनेंगे, सारे फॉलोअर बनेंगे तो सारे कामयाब नहीं हो सकते। इस बिजनेस में मैक्सिमम रिजल्ट आएगा जब लीडरशिप डेवलप होगी। तो उनको बताना है कि आपको लीडर बनना है और टीम में लीडर डेवलप करना है और ऐसे लीडर जो है पैदा करने हैं या तो उनको गढ़ने हैं। तो उसके लिए प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा और इस बिजनेस के सारे काम इंडिपेंडेंटली करके दिखाना है। तब आपकी टीम भी वैसे ही करने लग जाएगी दोस्तों। तो छोटी छोटी बातें हैं जो उनके साथ रह के शुरुआत के 90 दिनों में आपको करनी है।
है ना, प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया, जैसे प्रोडक्ट यूज़ किया कि नहीं किया, क्योंकि कई बार लोग प्रोडक्ट लेके रख देते हैं ना, प्रोडक्ट का फीडबैक क्या है, बराबर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, क्या रिजल्ट आया है आपको, ये सारी बातें उनको, चलो भाई कंपनी का प्रोफाइल दिखाइए आप, ये छोटी छोटी बातें आपको उनके साथ रियाज करनी है। चलो भाई आपको ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का चलो डेमोस्ट्रेशन मेरे को दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में आप मेरे को जानकारी दीजिए। तो लोग एकदम फटाफट करोड़पति बनना चाहते हैं, रातों रात इसमें क्राउड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो आपको उनको बताना है कि चलो आप क्या सीखे मेरे को शेयर करिए, आपने को क्या आया मेरे को बताइए, चलो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे मेरे को बताइए, चलो कंपनी के डायरेक्टर के बारे में बताइए, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीएमडी कौन है, कंपनी में कौन से सेक्टर्स है, ऐसे बहुत सारे सवाल करके आप उनको बुलवा सकते हैं और उनको परफेक्ट वो हिसाब से गढ़ना है, ताकि जब वो लोगों के साथ काम करे तो एक्सेलेंट तरीके से वो रिजल्ट ला सके दोस्तों। शुरुआत में ही आपको उनको बता देने का है कि इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है आपके एथिक्स, या लाइफ में भी आपको कामयाब होना है तो आपको एथिक्स, आपकी प्रामाणिकता आप कितनी है, आप कितने अकाउंटेबल हो, आप कौन सी चीज़ का हिसाब कैसे रखते हो, कोई के साथ चीटिंग नहीं करना है, ये सब पहले दिन ही बता देना है, या तो शुरुआत में उनको बता देना है कि लंबा काम करना है तो नैतिकता बहुत ही जरूरी होता है, हर चीज़ का आपको प्रामाणिकपन बहुत रहेगा तो आपके साथ लोग आएंगे, लॉन्ग टर्म आएंगे और बढ़िया बिजनेस करेंगे, और बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो सकता है, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में बिजनेस आपका फैल जाएगा, क्योंकि आप प्रामाणिक हो, एथिकल हो, और वर्क करना है अपने साथ एथिक, अपने सपनों के साथ भी आप एथिकल रहो, अपने अपलाइन के साथ एथिकल, कंपनी के साथ एथिकल। एथिकल मतलब आप प्रामाणिकपन हो, आप सच्चे दिल हो, और आप काम भी कर रहे हो और रिजल्ट भी पैदा कर रहे हो सिस्टम को फॉलो करके, और एक ही कंपनी, एक ही मिशन, एक ही जुनून के साथ जब कोई काम करेगा दोस्तों तो रिजल्ट आना ही आना है। तो उनको बता देने का है कि टूल्स कौन से अवेलेबल है, कंपनी का यूट्यूब चैनल है, ये मोरल भारत चैनल है, ऐसे बहुत सारे जो है चैनल है, अपने अपलाइन के भी प्रमोद सर का भी, प्रमोद यादव सर का भी यूट्यूब चैनल है, तो उनको वहाँ डायरेक्ट करिए, गाइड करिए कैसे वो सीख सकते हैं, कंपनी का फंक्शन कहाँ हो रहा है, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो आप उनको ऐड कर लेने का है, नहीं बना है तो उनको बना लीजिए, नई नई जानकारी आपको उनको देते रहने का है। तो ये सारी बातें उनको करवाना बहुत जरूरी है। ये शुरुआत के जो 90 दिन होते हैं उसमें दोस्तों को जो नए बंदे का उत्साह बहुत हाई होता है, और अगर नई रिजल्ट आया तो तुरंत वो 10 होने को टाइम नहीं लगता है। तो ये शुरुआत के 90 दिनों में आप मैक्सिमम उनसे अचीव कर पाओ और ज़्यादा वो भी कर पाए, उसके लिए सब प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सब नहीं किया तो और बाद में जब करने जाएंगे तो रिजल्ट उतना नहीं आता। तो पहले 90 दिनों में आपको ये सब ख्याल रखना है, ये उनके साथ करना है, जो आप करेंगे सेम वो भी अपने डाउनलोड के साथ कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए बहुत ही ख्याल रख के ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो बिल्कुल आपकी कमेंट जरूर करिएगा यहाँ पे, क्या आपको अच्छा लगा, आपके कुछ सुझाव है तो भी आप बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी टीम में जरूर सर्कुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोरल भारत है दोस्तों, ये आपके ग्रोथ के लिए बना हुआ है, आपका टीम के विकास के लिए बना हुआ है। लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर कूट कूट के भरी जाए, आप क्राउन एम्बेसडर और बहुत बड़ी कामयाबी अचीव कर पाओगे। ऐसी शुभकामनाएं साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मोरल।